देखिए, निफ्टी में हमने आज किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को प्लान किया, क्या लॉजिक था, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और सबसे पहले ये समझिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊँ कि मार्केट में आपको ड्राइंग करना ज़रूर आना चाहिए, ठीक है? और हर ड्राइंग के पीछे आपका एक प्रॉपर रीज़न हो कि आपने वो लाइन वहाँ पर क्यों बनाई है, और वो रीज़न एक दूसरी ड्राइंग से डिफरेंट होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि ये लेवल कौन सा है, ये लेवल कौन सा है, या ये लेवल कौन सा है, या ये लेवल। तो आपको एक आइडिया रहेगा, ठीक है? तो हमेशा याद रखिए, मार्केट में ड्राइंग बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो सेम उसी लॉजिक पे अगर मैं आपको ध्यान से देखिए कि सबसे पहले तो अक्सर मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट प्रीवियस डे में जो सेंटिमेंट को रखता है, मार्केट ओपनिंग के बाद उसको पहले कंप्लीट करता है। तो मार्केट यहाँ पे कंप्लीट किया, और जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे से एक लेवल आ रहा है। अगर मैं निफ्टी को ऐसे दिखाऊँ आपको, तो आप देखिए ये यहाँ से मार्केट कितनी अच्छे से ऊपर उठ के गया, ठीक है? लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब हुआ क्या है कि मार्केट जब यहाँ से उठ के गया और मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगा, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन देगा, ठीक है? अब कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, तो वहाँ पे आप अगर ट्रेड पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, ठीक है? तो जो भी आपको वो रिएक्शन दे, तो उस सिचुएशन का आपको फ़ायदा उठाना है कुछ कंफर्मेशन के साथ, ठीक है? अब हुआ क्या, जब मैंने मार्क किया ये लेवल, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैंने मार्क किया लेवल, तो आप देखिए कि मार्केट यहाँ से फॉल हुआ। अब होना ये चाहिए था, इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने वो नीचे के लिए बने, एटलीस्ट इसका लो काटना शुरू करे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल को प्रॉपर रिस्पेक्ट किया, ठीक है? पीछे से लेवल आ रहा था, तो मुझे ये एक आइडिया था कि एटलीस्ट ये कुछ पॉइंट तक तो ऊपर जाएगा, उसमें मैं एक अपना कोशिश करूँगा टारगेट लेने की, ठीक है? मार्केट अल्टीमेटली ऊपर गया, जाने के बाद मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट भी हुआ, ठीक है? मेरा टारगेट तो यहीं हो गया था। मैं ज़्यादा देर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस आपको। अब यहाँ पे लोगों ने क्या सोचा होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, बस यही ट्रैप है, और बाकायदा मार्केट ने ये लेवल तोड़ा भी है। अब यहाँ पे लोगों ने क्या सोचा कि अब तो ये प्राइस एक्शन का सिनेरियो बन रहा है, अब मार्केट यहाँ से निकलेगा तो रुकेगा नहीं। नहीं, आप सेंटिमेंट पे गौर कीजिए कि मार्केट के सेंटिमेंट और जिस हिसाब से मार्केट में न्यूज़ चल रही हैं, मार्केट को लेके, मार्केट को इम्पैक्ट क्या करेंगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। मार्केट जो होता है न्यूज़ पे डिपेंड करता है, बड़ी न्यूज़ों पे बहुत डिपेंड करता है, लेकिन अगर मार्केट में न्यूज़ मार्केट के खिलाफ है, तो क्या गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी छवि बचाने के लिए मार्केट में फिर इन्वॉल्व होती है, ठीक है? लोगों ने क्या सोचा होगा, जिस हिसाब से अभी न्यूज़ चल रही है अडानी को लेके, लोगों ने क्या सोचा होगा, मार्केट फॉल करेगा बहुत तेज़ी से, और हुआ भी। लास्ट वीकेंड अगर आप वीक को देखेंगे तो आपको डेटा मिलेगा। लेकिन अभी क्या हुआ, मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर चढ़ा, अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है? तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, थोड़ा-सा डिफरेंट सोचना है। जो सब सोच रहे हैं कभी नहीं सोचना है। आप भी वो सोचो, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट सोचो, ठीक है? अब उसमें फ़र्क क्या होगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप ही सही होगे, ठीक है? प्रोबेबिलिटीज़ का खेल है बस, साइकोलॉजी का खेल है बस, ठीक है? आपको बस करना ये है कि आप जब सही हो, तो आप अपना एक डिसेंट प्रॉफ़िट बना सको। आपका एक डिसेंट प्रॉफ़िट होना चाहिए जब आप सही हो। तो बस यही एक लॉजिक था कि मैंने यहाँ पे ट्रेड को पंच किया और मेरा टारगेट आ गया, उसके बाद मैंने इस ट्रेड को क्लोज़ कर दिया। अब मार्केट में क्या होगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो और मेरी वीडियोज़ इसीलिए, जब भी मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही हों, तो आप समझ जाइए कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, और उसका रीज़न ये था कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था और थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव भी था। तो मैं जब कभी भी मार्केट में मतलब बहुत ज़्यादा
वॉलेटाइल के साथ मैनिपुलेशन आ जाए तो मैं थोड़ा-सा बचता हूँ उससे, और साइडवेज़ के साथ मैनिपुलेशन आ जाए उससे भी बचता हूँ, तो भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो ये 2 फेज़ से मैं बहुत ज़्यादा बचता हूँ। या तो वॉलेटाइल रहे सीधा-सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अभी ये वॉलेटाइल है, ठीक है? और या तो फिर साइडवेज़ रहे सीधा-सीधा, तो मैं इन दोनों हिस्सों में ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है? लेकिन मैनिपुलेशन वाले पोर्शन में ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो ये मेरा आज का ट्रेड था। थैंक यू सो मच।